इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन रिसर्च निष्कर्ष लिखने के बारे में, खास तौर पर थीसिस या फिर शोध प्रबंध के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी रिसर्च का। और हमारी जानकारी का जो आधार है वो है एंजेला का 2025 का गाइड, शोध निष्कर्ष, प्रभावपूर्ण समापन का मार्ग। जी। तो आज हम यही समझना चाहते हैं कि एक दमदार निष्कर्ष मतलब एक अच्छा कंक्लूजन होता क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाए। मतलब ये सिर्फ जो लिखा है उसे दोहराना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही यही गाइड की सबसे खास बात है, वो हाँ। ये कि निष्कर्ष सिर्फ दोहराव नहीं है। ये असल में आपके शोध के मूल्य को, उसकी वैल्यू को साबित करने का आखिरी मौका है। अच्छा। ये सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपके काम का असर क्या है, उसे रेखांकित करता है। तो ये मूल्य दिखाने वाली बात काफी दिलचस्प है। हम्म। तो फिर शुरुआत कैसे करें? मतलब गाइड क्या कहता है इस बारे में? पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला कदम है बहुत सीधा सा। संक्षेप में अपनी जो शोध समस्या थी उसे फिर से बताना। अच्छा, याद दिलाना एक तरह से। हाँ, पाठक को याद दिलाना कि भाई ये अध्ययन था किस बारे में। जैसे मान लीजिए, ये अध्ययन भारतीय टेक क्षेत्र में जो रिमोट वर्कर्स हैं उन पर एआई ऑटोमेशन के असर को समझने के लिए किया गया था। ये बस कॉन्टेक्स्ट सेट करता है दोबारा। ठीक है। और इसके फौरन बाद फिर मुख्य बातें बतानी होती होंगी, जो फाइंडिंग्स हैं। हाँ, अगला कदम वही है, मुख्य निष्कर्षों का सारांश देना। पर यहाँ जैसा आपने कहा, दोहराव से बचना है। सिर्फ जो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण नतीजे हैं उनको साफ और संक्षिप्त शब्दों में रखना है। जैसे कि नतीजों से ये पता चला कि ऑटोमेशन टूल्स ने काम की रफ्तार काफी बढ़ाई, खासकर उन भूमिकाओं में जो प्रोजेक्ट आधारित थी। मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट। और यहीं पर शायद बात सबसे ज्यादा अहम हो जाती है कि इन नतीजों का मतलब क्या है। सिर्फ ये बताना कि क्या मिला वो काफी नहीं है। सही कहा आपने। अगला हिस्सा यही है, निहितार्थों पर चर्चा करना, यानी इम्प्लीकेशंस। इस शोध का अपने क्षेत्र के लिए या समाज के लिए या इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं। अच्छा। ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपने क्या पाया, बल्कि ये कि उसका महत्व क्या है। जैसे एक गाइड में एक उदाहरण है, ये निष्कर्ष ये बताते हैं कि एआई उपकरणों को अपनाना उन स्टार्टअप्स के लिए रणनीतिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद हो सकता है, जो अपने रिमोट ऑपरेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ, ये तो सीधे एक्शन से जुड़ गया। बिल्कुल। लेकिन कोई भी शोध परफेक्ट तो नहीं होता है ना? तो क्या अपनी कमियों के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में भी बात करनी चाहिए? कहीं से शोध कमजोर तो नहीं लगेगा? ये एक आम चिंता होती है, लेकिन गाइड ईमानदारी से सीमाओं का जिक्र करने की सलाह देता है, पर संक्षेप में। अच्छा। इससे कमजोरी नहीं झलकती, बल्कि इससे विश्वसनीयता और अकादमिक ईमानदारी दिखती है। जैसे आप कह सकते हैं, हालांकि इस अध्ययन में 5 टेक कंपनियां शामिल थीं, लेकिन अगर सैंपल बड़ा होता तो शायद नतीजे ज्यादा सामान्य हो सकते थे। ये बस एक आत्म जागरूकता दिखाता है, बिना आपके काम को कमजोर किए हुए। समझ गई। तो हमने समस्या बताई, नतीजे दिए, उनका मतलब समझाया और कमियां भी मान ली। अच्छा, अब इसके बाद क्या? तो अंत में आती हैं सिफारिशें, रेकमेंडेशंस, भविष्य के शोध के लिए या फिर व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए। अच्छा, यानी आगे क्या हो सकता है? हाँ, ये आपके काम को आगे बढ़ाता है। ये दिखाता है कि अगला कदम क्या हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं, भविष्य के अध्ययन ये देख सकते हैं कि ऑटोमेशन का कर्मचारियों की भलाई और उनके वर्क लाइफ बैलेंस पर लंबे समय में क्या असर पड़ता है। ये दूसरों के लिए एक तरह से रास्ता खोलता है? तो ये एक तरह से पूरी कहानी को समेटकर भविष्य की ओर इशारा करना है। कोई और जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? गाइड में कुछ और टिप्स हैं? हाँ, कुछ आखिरी सुझाव हैं। जैसे इसे संक्षिप्त रखें, आमतौर पर 1 या 2 पेज काफी हैं। ठीक है। कोई भी नई जानकारी या नया डेटा पेश ना करें। निष्कर्ष नई चीजें बताने के लिए नहीं है। हाँ, ये तो जरूरी है। एक आत्मविश्वास भरा, विद्वत्तापूर्ण, मतलब स्कॉलरली टोन बनाए रखें और एक दमदार अंतिम वाक्य के साथ इसे समाप्त करें। जैसे, निष्कर्ष के रूप में ये अध्ययन दूरस्थ कार्य परिवेश में एआई एकीकरण के लिए व्यवहारिक रणनीतियां सुझाकर डिजिटल परिवर्तन की जो बढ़ती हुई चर्चा है उसमें अपना योगदान देता है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो निष्कर्ष महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बस अंत में लिखना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक पुल की तरह है, ब्रिज। ये आपके अध्ययन के योगदान को मजबूत करता है और आगे की दिशा भी दिखाता है। सही। ये पाठक पर आपके शोध के महत्व की एक स्थायी छाप छोड़ने का आपका आखिरी मौका है। तो स्पष्टता और प्रभाव, मतलब क्लैरिटी और इम्पैक्ट,
इन पर जोर देना ही इसका असली मकसद है। तो ये सब सुनने के बाद ये तो साफ है कि निष्कर्ष शोध यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि गाइड हमें याद दिलाता है, महान शोध सिर्फ समाप्त नहीं होता, वो प्रेरित करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा निष्कर्ष पढ़ने के बाद किसी पाठक या किसी और शोधकर्ता के लिए अगला प्रेरित कदम क्या हो सकता है? क्या नया सवाल उठ सकता है?